आपको सब तरफ से बचाने वाले। इसके अलावा इस धरती मंडल पर किसी के कोई वचन ऐसे नहीं है जो आपकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत कर सके। इसलिए इन वचनों को बहुत संभाल कर, जैसे लोग रुपए, पैसे, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, इतनी मजबूती के साथ इन वचनों को पकड़ कर तो तुम्हारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाए और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो, यानी भौतिक आध्यात्मिक दोनों काम आपके। ये वो वचन है, लेकिन आपने वचनों को भुला दिया। कोई भी वचन आपके पास गुरु का नहीं, तो इसीलिए आपको संघर्ष संदेह से कोई बचा नहीं पाया। जो आप संघर्ष संदेह भूल भ्रम में गए हो, उसका एकमात्र कारण यही है कि आपने वचनों को भुला दिया। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन मानो सतगुरु की। बाकी की मानने से आपका नुकसान हो, क्योंकि कोई यहाँ त्रिकालदर्शी तो है नहीं जो तुम्हारे वर्तमान को बना देगा, भूत को और भविष्य को आपको यानी बना देगा सत्य को। यही भूल जीव करते रहते, कभी इनकी सुनते, कभी इनकी मानते, कभी इनकी मानते, और इसी भूल भरम में आप रह जाओगे। आपकी समझ में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कोई अभी जागा हुआ जीव नहीं। जो सुरत जाग जाती है, जो जीवात्मा, वही आपको जगाएगी। सोने वाला आपको नहीं जगाएगा, जागने। अब जगा हुआ कौन सोया है तो आप जानते नहीं, और न ही आपको उसकी कोई पहचान है। ये तो जब उनके सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा। आपने अपना कितना समय इसी में गंवा दिया, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर, न इधर के रहे न उधर के रहे। और ये मानव जीवन कलयुग में बहुत कम है, और इसी भाग दौड़ में चला गया तो फिर करोगे कर। अब प्रेमियों, ये करने का समय, अब ये भागने दौड़ने का समय नहीं है। बहुत दौड़े, बहुत भागे, और कितने जन्मों से भाग रहे हो, भ्रमित हो, और आप तक जीवात्मा बिचारी जाग नहीं पाती, और वही काम तुमने फिर से शुरू कर दिया। इसलिए किसी के चक्कर में मत रहो। कोई यहाँ कुछ नहीं जानता। जो तुमने समझ लिया, ये जान गया, वो जान गया, सब झूठ। तुम जान कैसे गए? जब तुम नहीं जागे, तुमने उन जागे वालों को पहचान कैसे दी? तुमने अपना कल्याण नहीं कर पाए तो इस दूसरे का कल्याण हो गया, ये तुम कैसे जान गए? ये तुम्हारी भूल भरम है। मैं बराबर इशारा करता रहता हूँ, तुम यहाँ किसी के चक्कर में मत रही। चले जाओगे बहुत दूर, फिर वापिस नहीं आ पाओ। यहाँ अभी कोई जागा हुआ नहीं है। अगर जागा होता तो आप जागने की बात को समझ जाते। जो सदगुरु दाता दयालु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस आपको जगाया, लेकिन कोई नहीं जाग पाया। किसी को अपने गुरु पर विश्वास नहीं हो पाया, वचनों को मान नहीं पाया, वादों को, इशारों को समझ नहीं पाया, तो आपने समझा ही क्या होगी? ये भूल भरम का कारण आपका यही है। इसलिए सत्संग को सुनो, ये आपका काम करेगा। बाकी यहाँ कोई वक्ता प्रवक्ता तुम्हारा काम नहीं कर सकता। कोई भाषण की प्रवचन करने वाला न अपना भला कर सकता न तुम्हारा कर सकता, क्योंकि धीरे धीरे उसी बताने के नशे में वो चूर हो जाता। जो नशा बड़ा खराब है, ये बताने वाला नशा बहुत खराब।
फिर बताते बताते तुम्हारा सारा समय निकल जाए। कबीर साहब ने इशारे में कहा कि गाय गावत 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 तक गायब हो गए और सुनत सुनत भय ईट। कहे कबीर ऐसे लोगों पर पड़ी न एको छीट, एक भी छीटी नहीं पड़ी सत्संग की, तो समझ बेकार चला गया। इसलिए भागने वाला काम बंद कर दिया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप अपने सतपथ के रास्ते पर, जहाँ पर सदगुरु दाता दयालु ने आपको खड़ा किया, जो नाम डोर शब्द डोर आपको पकड़ाई, जिसको पकड़कर सारी सुरते रूहें जीवात्माएं मृत्युलो मंडल पर उतारी गई और काल ने चालाकी करके और बहका के भरमा में धोखा देकर वो नाम डोर शब्द डोर जीवात्मा की छीन ली। अब बेचारी है निराधार हो गई, कोई आधार नहीं, वो बगैर आधार के जा नहीं सकती। जीवात्माओं का सच्चा आधार है नाम। दाम रुपया पैसा नहीं, मान सम्मान अर्थ पद ये कुछ, ये सब गंदगी है। सबसे बड़ी गंदगी है ये पदों की। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बन गया, समझो नरकों में चला गया। क्यों? तब से राज और राज से नरका। तपस्या की तो राजा बन गए, धनीमानी बन गए पदाधिकारी, और जब राज भोग किया तो नरक में चले गए। भोगों का परिणाम नरकों में जाना, इसलिए आपको इससे मना किया जाता। हाँ, काम करने का अधिकार आपको है, लेकिन अहंकार अभिमान ये करने का अधिकार नहीं। अगर ये किया तो जब आया अहंकार किया कराया सब बेटा। जो कुछ आपने किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अहंकार जैसा भूत आप पर सवार हो गया। और ये निश्चय है कि अगर कोई प्रभुत्व, कोई अधिकार, कोई मान सम्मान मिल गया तो आप फिर अहंकार से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा संत मत दीनता का विषय, ये दीन गरीबी का मत है। और समझा के जीवों को कहा दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना, ये भी कर्म करना। दूसरों का मान सम्मान लेना, ये भी करना। तो संत मत में बड़ी होशियारी के साथ रहने की जरूरत है। जरा सा इधर उधर किसी के सुनने बहकाने में आ गए तो बट से काल घसीट ले, फिर आप उठ नहीं सकोगे। बराबर आपको सचेत किया जा रहा कि वचनों को पकड़ते रहो, वचनों को, मन को पकड़ाते रहो। अगर मन को पकड़ना सीख लिया तो ये शैतान मन ठीक हो जाए, और ये किसी से ठीक नहीं हुआ। कितनी लोगों ने पूजा पाठ की लेकिन मन नहीं की, कितनी तपस्या त्याग संयम वैराग किया, मन ठीक नहीं था। और ये ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या में जीवन बर्बाद कर दिया, शरीर को सुखा डाला, हड्डियों को गला दिया, लेकिन मन नहीं सूखा। उसमें भोग भावना उतनी ही बनी रही, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उतना ही बना रहा, एक किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ। और योगियों ने योग लगाकर भी इस मन पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाया। ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके ये मन को नहीं ठीक कर पाया, क्योंकि मन को ठीक करने की कोई साधन नहीं। ये तो मन को और भड़काने वाले। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तब उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने का रास्ता बताया। ये 3 रास्तों से मन को कंट्रोल नियंत्रण में किया जा सकता। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं।
और 3 में से आपकी समझ में भी कोई रास्ता नहीं आया। जब सत्संग बच्चे नहीं समझ में आए तो सेवा में कैसे लगोगे, और जब सेवा नहीं करोगे तो मन में दीनता नहीं आएगी तो भजन नहीं होगा। तामस दे भजन नहीं होई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकर्म से मतलब यानी मन का अहंकार, गरुड़ गुमान, घमंड कभी नहीं दूर। बहुत कठिन है, अगर समझ में आ गया तो बहुत सरल। इससे सरल कोई रास्ता नहीं है। अगर संतों के वचन समझ में आ जाएं, उनके आदेश हुकुम को सुनना और मानना अगर आपने अपने जीवन का आधार बना लिया तो वो अपने मन पर कंट्रोल कर सकते, बाकी नहीं। देखो आपके सामने इतना बड़ा प्रमाण उदाहरण है मथुरा का। 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा किया और एक भी नहीं टिका, एक भी नहीं टिका। सब इधर उधर बेचारे भाग गए। इन्होंने गुरु महिमा को नहीं समझा, गुरु नाम को नहीं समझा, और गुरु युक्ति को नहीं समझा, और गुरु बच्चों को नहीं समझा। अगर ये समझ लेते तो इतना बड़ा धोखा तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकता था, और तुम सब धोखे में रह गए। कुछ मिला आपको? कुछ, एकदम बेचारे खाली रह गए, कुछ। इसलिए रोज आपको समझाया जाता कि प्रेम प्यार मोहब्बत से आपस में रहना सीखो, एक दूसरे का सम्मान करो, क्योंकि सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। ये तो लेन देन जगत व्यवहार है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे आप। और तुम दूसरे की निंदा बुराई अपमान करके तुम चाहते हो हमें कोई सम्मान दे दे, तो ये तो नियम भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। संत महापुरुष हमेशा सबसे छोटे बनते रहे। उन्होंने कभी अपने को कुछ नहीं कहा। जो काम उनको मिला या जो हुक्म मालिक का हुआ उसी को बजाते रहे और जीवों को उसी कर्म में लगाते रहे। इसके अलावा उन्होंने न कोई अपने नाम के आगे गुरु, न कोई संत, न सदगुरु, न सरकार, न महाराज, ये कुछ। ये सबसे बड़ी गंदगी है, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या वही नहीं तुम जानते हो। ये तो नाम शरीर का माँ बाप ने रखा अपनी पहचान के लिए, ये आपका नाम नहीं, क्योंकि आप क्या हो पहले ये समझो। ना आप शरीर हो, न इंद्रियां हो, न हाथ पैर, ना कान मुंह, तुम सिर्फ एक चेतन जीवात्मा हो। और जीवात्मा ही नाम, दूसरा कोई नाम। और ना जीवात्मा की कोई जाति है, ना जीवात्मा का कोई धर्म है, ये तो कुछ नहीं। क्यों? ये भी सब गंदगी है। और जीवात्मा के लिए क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। कितनी बड़ी देखो इसको संज्ञा दी गई। ये चेतन है, मन रहित, कोई गंदगी भोगों की इस पर नहीं असर करती है, ना कोई चढ़ती है, ना ये कोई भोग भोगती है, और काल के किसी सामान का ये प्रयोग भी नहीं करती। जब इतनी पाक सामने न चेतन जीवात्मा, उसको फंसा लिया गया। क्या लिखा है? सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। वो चेतन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी और परमात्मा का अंश, इसको फंसा लिया माया ने। तो बेचारा ये कलयुग का कमजोर गंदा भोगी विलासी जीव कैसे बच पाएगा? इसको तो बचाने वाला कोई समर्थ सहयोग चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो इसको जगा दे और इसको मोड़ दे, उधर से हटा के इधर, और फिर इधर से उधर पहुंचा दे। इधर उधर का झगड़ा खत्म करके उधर सीधे पहुंचा दे।
काम तो इसलिए है, लेकिन इस काम में अगर आपको लगा दिया जाए तो तुम भाग जाओगे। वो बहुत रूखा फीका मत है, इसमें मन को कुछ मिलने वाला नहीं। मन की भोगों की सारी प्यास बुझा दी जाती। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब छोड़ के भाग जाती। दिखाई नहीं देते। जहाँ संत वचन पूर्णतया लागू हो जाएगा और हुकुम आदेश का पालन करना जिस दिन आप सीख जाओगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अभी सीखना ही बड़ा कठिन है। तुम सिखाने बताने के चक्कर में समय खराब करते। अरे पहले तुम सीखो, पहले तुम समझो, पहले तुम कर लो, तब बताओ लोगों। जब करोगे उसका अनुभव एक्सपीरियंस आपको और वो अनुभव आपके काम आए। क्यों? अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभव ही सब कुछ है और अनुभव बिना करने के होता नहीं। न पढ़ने से, न सुनने से, न सुनाने से, न गाने से, न बजाने से। ये अनुभव के आसान नहीं है, अनुभव तो करने से। और संत मत की करनी बड़ी कठिन, काल की तो सरल, क्योंकि काल की करनी करते करते जीवों का कितना समय निकल गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग निकल गए, लेकिन असली कर्म को नहीं समझ पाया। क्योंकि वो सत्कर्म कराने वाले संत महापुरुष भूमंडल पर आए नहीं, तो सत्कर्म की जानकारी नहीं हुई और ये सब जीव खटकर्म करते हैं। छह कर्म: आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन कोई अर्थ आपको बताया ही नहीं गया। इस मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं किसी को मालूम। ज्ञानी ज्ञानी वैज्ञानिक सब बहक गए, भ्रमित हो गए, उनको भी नहीं मालूम और सब इन्हीं छह कर्मों में फंसे। राजा बन गए, महाराजा बन गए, धनी मानी बन गए, भोगी बन गए, रोगी बन गए और मर गए, चले गए, बस कहानी खत्म हो जाती। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने एकदम रास्ता ही मोड़ दिया। एकदम मतलब यानी रास्ता मोड़ दिया कि उस भोगों से मोड़ करके नाम योग में आपको लगाया। ये नाम दान क्यों दिया गया? ये भोगों से विरक्ति पाने के लिए। जब भोगों से विरक्ति हो जाएगी तब नाम दान फलीभूत होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। कोई यत्न, कोई विधि, कोई युक्ति, कोई नियम संयम काम आने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। ये शरीर से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, भोगों से संबंधित, लेकिन जीवात्मा का संबंध इनसे नहीं। अगर यही सच्ची बात जीवों को बता दी गई होती तब भी जीवात्माएं अपने घर की तरफ रवाना हो जाती, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया। सब ने वही शारीरिक कर्मों में लगा दिया और सब उसी में जुटे पड़े। शरीर को खिलाने में, पिलाने में, सजाने में सारा समय चलेगा। और ये शरीर आपका है नहीं, ये तुम्हें मालूम नहीं, ये तुम्हें विश्वास नहीं कि शरीर हमारा नहीं। तुम अपना ही समझते हो, तभी तो कहते हैं ये हमारा अपमान कर रहा, ये हमको गाली दे रहा, ये हमारी निंदा कर रहा। अरे तुम्हारा अपमान कोई कर सकता? तुम्हारा अपमान तो काल भी नहीं कर सकता। पहले तुम समझो तुम हो कौन। तुम सिर्फ एक चेतन जीवात्मा हो, कुछ है। और जीवात्मा का अपमान कोई नहीं कर सकता, उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। ना उसको कोई गाली दे सकता, ना निंदा बुराई उसकी कोई कर सकता। लेकिन हमें अभी पक्का विश्वास यही नहीं कि हम हैं कौन। अगर पूछ दिया जाए हु आर यू, तुम कौन हो, तो कोई कहेगा हम शरीर है, कोई कह रहा हम जाति है, कोई कह रहा हम धर्म है, कोई कह रहा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, हम ये है वो है। ये बताओ गया और ये सब झूठा।
ये सब झूठा है, तुमने इसके साथ लगाया। ये जब बच्चा पैदा होता तब कोई जात पात लेके आता कि कोई स्त्री पशु बच्चे बाल बच्चे लेके आता, या कोई जमीन दुकान मकान कोई धन दौलत रुपया पैसा लेके आता, या कोई मान सम्मान लेके आता। बिल्कुल नंगा और अकेला, कुछ एकदम निखालिस खाली आता। और ये धीरे 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 इस पर ये सब लाद दिया गया। इसको ये बता दिया गया तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, ये भाई ये परिवार, ये तुम्हारी जाति है, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा मकान हो। ये नहीं बताया भाई तुम्हारा यहाँ है कुछ नहीं, क्यों तुम नंगे अकेले आए हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी व्यवस्था बना दी गई। इस व्यवस्था में रह सकते, लेकिन इस व्यवस्था पर तुम्हारा अधिकार नहीं, और इस व्यवस्था का कोई सामान आप लेके जा नहीं सकते। ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया, और सच्चा सत्संग यही है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम कौन हैं और कहां से, हमारा असली नाम क्या, हमारा असली काम क्या, हमारा असली धाम क्या, इतनी जानकारी हो जाए प्रेमियों, इसी का नाम तो है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा, ये झूठ का मसाला सब यही छूट जाएगा। लेकिन संत को, सत्य को धारण करना, समझना इतना आसान है, क्योंकि हम कितने युगों से झूठ में फंसे हैं। यही शरीर में है, शरीर से संबंधित ये सामान दुकान मकान जमीन सब इन शरीर से संबंधित रिश्ते नाते, पति पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर नाते रिश्तेदार था। और ये तुम्हारा कुछ नहीं, तुम तो नंगे आए थे, अकेले आए थे, कपड़ा भी तुम्हारा नहीं। जब कपड़ा तक आप लेके नहीं आए हो, कोई सामान, तो ये हमेशा जानकारी रखनी चाहिए कि हमको जो समय यहाँ रहने का मिला मंत्रिमंडल में, तब तक हम ये किसी के दिए हुए सामान का प्रयोग करेंगे। अब आप ये छोड़ के चले जाए तो भी ये छीना झपटी, ये चोरी और डकैती, ये झूठ और छल और कपट, ये कुछ नहीं। ये आप किसके लिए करते हो? जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये किसके लिए करते हो? यही कर्म तुम्हारे लिए बोझा बन जाता। नाना कर्म जगत के ही नहीं, सो सब जीव ने की नहीं, वही सब किया और वही बन के गट्ठर बन गया। इतना नहीं, पहाड़ों के पहाड़, इतने कर्म की गंदगी लगी, और तुम एक जन्म में पार जाना चाहते, ऐसा कैसे हो? इस गंदगी को जब तक नहीं खत्म करोगे तब तो तुम जा ही नहीं सकते। ये गंदगी तो रोके आप, और गंदगी ये सामान है काल का, और आपने उसके सामान का प्रयोग किया और दुरुपयोग भी किया। शरीर प्रयोग के लिए था, लेकिन आपने दुरुपयोग किया। इस शरीर से चोरी तुमने की, झूठ छल कपट बेईमानी व्यभिचार कुत्यार तुमने किया, हिंसाएं हत्याएं तुमने की। तुमने कौन सा नहीं काम किया? तो शरीर को आपने गंदा कर दिया। अब शरीर का कर्जा आपको देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कर्म कर्जा। तो कहने का मतलब है, तो जीव को तो कुछ मालूम ही नहीं, और न किसी ने मालूम ये कराया। दुनिया के भाषण दे, कोई सचिव की कहानी कोई त्रेता द्वापर की सुना रहा, उससे तुम्हारा क्या भला होगा? जिसको तुमने देखा नहीं है, क्या उसके बारे में तुम कुछ समझ सकते हो? क्या कोई रिश्ता उससे मान सकते हो? अगर कुंवारी कन्या से कहा जाए तुम अपने पति को मान लो, तो बेचारी किसको मान लेती? उसने पति को देखा ही नहीं, पति को बनाया नहीं, अभी पति को स्वीकार नहीं किया है, पति से संबंध नहीं हुआ, तो कैसे मानेगी? और यहाँ तुमको सब यही सिखाया जाए। कोई कह रहा सीताराम जपो, कोई कह रहा राधे नाम जपो, कोई कह रहा शंकर जी का नाम और हनुमान जी का और देवी देवताओं को, और इनमें से आपने किसी को नहीं देखा। किसी से तुम्हारी कोई मुलाकात कभी नहीं हुई, तुमने देखा ही नहीं थे कि नहीं भी थे, और थे तो कैसे थे? तो इंसानी शक्ल आपने भगवान की मान ली, देवी देवताओं की मान ली, और स्त्री शरीर आपने देवियों का मान लिया।
अगर यही देवी देवता है, ये तो सब यहाँ बैठे, कितने देवी देवता बैठे, और ये काम करने वाले, और अत्थर पत्थर वाला तो काम करेगा नहीं यार। तो इससे तो यही अच्छे जो तुम्हारा काम करे, तुम्हारे काम आए, तुम्हारे काम में सहयोग करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी सेवा करे। अरे वो तुम्हारा है कि जो तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता, वो तुम्हारा हो कैसे सकता। इतनी बात लोगों ने अभी तक नहीं लोगों को बताई। ये राज छिपा के रखा यहाँ, और इसी छिपाने वाले राज को कहते हैं काल का राज्य। उसी से काल भगवान का राज्य चला। अगर ये भेद खुल जाए तो उसका राज्य खत्म हो जाए। तभी तो उसको चिंता है। अभी तक चिंता नहीं, राम आए कोई चिंता नहीं, कृष्ण आए कोई चिंता नहीं, और तमाम शक्तियां आई, काल को कोई क्यों? वो जानता है ये तो सब मेरे गुलाम, मेरे दास है, मेरे अनुसारी, ये रहेंगे। जो मैं कहूंगा वो करेंगे, जो मैं कराऊंगा वो करेंगे, जो मैं चाहूंगा वही मैं इनको लगाए रखूंगा। तो उनसे इसको चिंता नहीं थी। चिंता हुई है सद्गुरु दयाल से। कहा ये जीवात्माओं को जगा के अगर सबको जगा लिया, घर पहुंचा दिया, तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। इसलिए काल को चिंता हो गई। इतनी ज्यादा उसको चिंता है काल को अपने जीवों को फंसाने की। तरह तरह के ये साधन उसने बना दिए। जैसे बच्चे को यानी मतलब रखने के लिए खिलौना दिया जाता, चिपका बना रहे, ये शोर शराबा रोना धोना नहीं करे। इसी तरह उसने भोगों के खिलौने बना दिए और तुम सबको वही खिलौने पकड़ा दिए। अब कोई काम का खिलौना खेल रहा, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई मोह का, कोई अहंकार का, कोई ईर्ष्या दोष का। इन्हीं खिलौनों में तुम्हारा पूरा जीवन जा रहा है और ये खिलौने तुम्हारे हैं नहीं। वो तो तुमको फंसाने के लिए रखा था कि इसके बाहर ये न जाने पावे। लेकिन जब संत पधारे तो उन्होंने ये सारे रास्तों को खत्म करना था। न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह, न अहंकार, ये दिखाई नहीं देगा। अगर जीव मेरे वचनों को मान ले, संतों ने क्या कहा, अगर जीव मेरे वचनों को मान ले, मेरे आदेश हुक्म पर चल पड़े, तो ये काल उसका कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार मौत भी सामने से हट जाएगी। अगर गुरु का सच्चा भक्त, सच्चा आशिक, सच्चा मुरीद, फॉलोअर है कोई, तो उसके सामने काल भी नहीं टिक सकता। एक बार मृत्यु भी घबरा जाएगी, इसे ले जाऊं कि न ले जाऊं। तो इसलिए प्रेमियों, समझने की बात, अगर समझ लोगे जल्दी काम हो जाए। और इसी तरह उलझनों में उलझे रहे तो भी सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। और यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीज मिलनी चाहिए वहाँ किसी के पास है। वो केवल एक है, सतगुरु एक, गुरु वो तेरे। वो गुरुओं से नहीं मिलेगी, वो सदगुरु से मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति वो सदगुरु से मिलेगी। गुरु से तो मान सम्मान मिलेगा, राजपाट मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, औरत बच्चे मिल जाएंगे, सामान मिल जाएगा, ये सब। लेकिन भगवान नहीं मिले। भगवान मिलने का युक्ति उनके पास नहीं। कभी तो एक आ गया, तुमको कितने युगों से काल ने फंसा के रखा। सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, काल शक्तियां आई, उन्होंने जो नाम उनको मिला या ऋषि मुनियों ने जगाया। ऋषि मुनि भी काल के थे, वो कोई दया के थोड़ी थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नाम को जगाया था, अपनी निजी सुरक्षा। जो राक्षस परेशान करते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे, कई हड्डी फेंक दिया यज्ञ में, कई मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तो बेचारे वो परेशान थे। अपनी निजी परेशानी की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अवतारी शक्तियों को आह्वान किया, बुलाया। क्योंकि दयाल को तो नहीं बुला सकते, काल। और काल आया
और उसने जो उन्होंने बताया वही किया। कहा पहले इनको समझाओ, जब समझाने से नहीं माने तो कहा इनको लोभ लालच दो। लोभ लालच दिया, उससे भी नहीं माने, कहा ऐसा करो इनको मार काट कर जाना। तो उन्होंने सब एक दोषी, लेकिन साथ में जितने मिले सब दोषी तो एक ही था। सतयुग में दोषी हिरण्यकशिप था, कितने मारे गए। और त्रेता में केवल दोषी रावण था, कितने अरब खरब मारे गए लंका में, सारा विनाश कर दिया। और द्वापर में एक दोषी कंस था, कितने मारे गए, महाभारत। ये प्रमाण है आपके पास काल शक्तियों का कि काल शक्तियां मार काट हिंसा के सिवा कोई बचाने का, कोई माफी का काम नहीं कर सकती। ये तो प्रमाण है आपके, लेकिन वे भी समझ में नहीं आया लोगों, और जो आए वो भी बेचारे उसी में उलझ गए, उन्हीं की गुलामी में जुट गए। सीताराम राधे श्याम के लाने लगे। इनको नहीं मालूम है कि सीताराम ने क्या किया। अगर एक आदमी को कोई हत्या कर दे तो लोग कहता हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहिए। एक उन्होंने तो करोड़ों इंसानों को मारा, ऐसे हत्यारे की पूजा, ये कौन सा विधान। इसीलिए कहा रामकृष्ण जो जग में आए और काल धरे अवतार, और संत मता इनहु नहीं जानो, और रहे काल के गार, कासे त्यागो कृष्ण द्वार। करण के दरवाजे को छोड़ दो, कि आप तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये देने वाले नहीं है, ये मारने वाले, काटने वाले, ये क्षमा करने वाले। सीताराम सीताराम चिल्ला, वो किस लिए, वो जब सीताराम है तब तो कोई सीताराम बोला नहीं था। बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूमते थे, किसी ने सीताराम की जय बोली थी। लेकिन जब उनका क्रोध देखा, लंका पर जो कोप किया उन्होंने, और मतलब कितने करोड़ों को मार डाला, तो मारे डर भय कि आज भी लोग उनकी पूजा करें। ये श्रद्धा प्रेम से नहीं, डर भय, भय बस पूजा हो, ये भय बस पूजा हो रही। ये पूजा थोड़ी, तो डर है। जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ सेवा श्रद्धा कुछ। लेकिन जब संत दयाल आए कलयुग में, उन्होंने जीवों के अंदर से डर निकाल दिया। और जब उन्होंने अपने को कहा कि ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अब आपको सोच लेना चाहिए कि हमारा मालिक, जिसको कोई मार ही नहीं सकता, अब अगर मालिक के हो जाए तो हमको भी कोई नहीं मार सकता। अगर उसकी छत्र छाया में हो जाए आप, तो कोई आपको मार नहीं सकता। देखो कितना बड़ा काम करने के लिए आए, लेकिन श्राद्ध को किसी ने खोला, बंद रखा गया। आज आपके सामने खोला जाए, क्योंकि अब पर्दा डालने का समय नहीं है, अब तो पर्दा उघाड़ने का। बहुत दिन जीवों को भूल भर में रखा गया, बहुत दिन बहका भरमा के रखा गया, अपने निजी स्वार्थ, लोभ लालच, मान सम्मान सामान में फंसा के रखा गया। लेकिन प्रेमियों, वो समय खत्म, अब वो समय चला। अब तो वही है संत राज भारत में। अब काल का राज नहीं होगा, दयाल का राज होगा संत राज भारत में। बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, कब दिखाई पड़ी है हम, ये सब दिखाई पड़ेगा, यानी आपके सामने करके दिखाया जाएगा। ये भाषण स्पीच प्रत्यय नहीं हो रहा, ये आगे आने वाले भविष्य की जानकारी दी, आगे आने वाले सबके हित के काम की भूमिका व्यवस्था को बताया जाए, तो आपको ऐसे समझना। लेकिन विचारों को इतना भूल भव में रखा, और यहाँ जितने आए उन लोगों ने इतना फंसा के रखा कि कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया, अपना किया उन्होंने सबको लगा दिया। लेकिन जीव बेचारा ये नहीं सोच पाया
जब ये हमसे पहले लगे हैं, हमसे पहले कर रहे हैं, तो जरा इनसे पूछ रहे कि तुमको कुछ मिला कि नहीं मिला, क्या आपको मिला से? ये भी नहीं पूछा। अगर आप ये पूछते कि आप कितने समय से पूजा पाठ कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, रट रहे हो, वो कभी दिखाई दिया, कभी मिला, उसने कुछ कहा तुमसे कि यही करते रहो या ये मत करना, इसका क्या लाभ है, कोई आशीर्वाद, कोई वरदान, कोई श्राप आपको दिया? कुछ। और अभी जुटे पड़े, मिला भी कुछ नहीं और जुटे भी पड़े। मैंने लोगों से पूछा, अगर संसार में जो काम आप करते हो, खेती जैसे करते हो, अगर अनाज न पैदा हो, खेती करोगे? कहते नहीं। हमने कहा व्यापार करते हो, दुकान अगर मुनाफा ना करोगे? कहते नहीं। अगर कोई मजदूरी ना दे तो मजदूरी कोई करे? हमने ये पूजा पाठ में तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अभी तो बंद करने की सोच ही नहीं है। जब इनकी समझ में सीधा रास्ता नहीं आया और इन्होंने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, तब कुदरत को फैसला लेना पड़ा। क्या फैसला लिया? अभी कोरोना काल में आपने देखा कि जितने तुम्हारे यानी देवस्थान थे, जहाँ तुम कहते हो तो भगवान रहते हैं, देवी रहती है, देवता रहते, उन सब मकानों में ताला पड़ा, सब में ताला लगा दिया गया। तो कोई नहीं बोला, न कोई देवी बोली, न कोई देवता बोला, न कोई भगवान खुदा बोला। अगर तुम अपने मकान के अंदर बैठे हो तो ताला लगाने दोगे? तो फिर ये लग गया, इसका मतलब कोई यही नहीं। यही सिद्ध किया, ये कुदरत ने सिद्ध किया, इनमें कुछ जहाँ तुम आस्था लगाए हो, विश्वास जोड़े हो, श्रम समय पूरी कितनी बर्बाद कर दी तुमने, तुम्हारे पूर्वजों ने, जब उनको नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिले? लेकिन बात ऐसे समझ में नहीं आती। जब कुदरत, जब बजे जमन का डंडा, तब समझ पड़ेगी संडा, जब बजे जमन का डंडा। ऐसे समझने वाला जीव नहीं। इतने दिनों से समझाया जाए, 10 जुलाई 1952 से 2012 और 10 साल ये लीला था, 70 वर्ष से समझा और किसी की समझ में नहीं। तो ये डंडे के अधिकारी तो है और किसी से मानने वाले नहीं। तो कुदरत ने एक बार और चेतावनी दे दी कि देख इनमें कुछ नहीं। ऐसा वहां जोड़े गए थे पुजारी में, मुल्ला मौलवी की पादरी बात कि अब भगवान और खुदा और गाड अब इनका विनाश कर देगा, इनका सर्वनाश कर दिया। अरे मैंने कहा इनको तो जुकाम तो ही नहीं हुआ, तो मजाने की बात वहाँ है ही कौन जो मार डालेगा, विनाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा, वहाँ कौन बचा? जब इतनी बात समझ में छोटी नहीं आई कि जल क्या है, चेतन क्या है, तो बेचारे जानते ही क्या और कहते हैं बहुत बड़े विद्वान, तमाम डिग्रियां बटोर के ले आए और नाम के आगे लगा दी। जैसे दीवार खड़ी कर दी जाती, ऐसे दीवार खड़ी कर दी। अब इनको दीवार के कारण दिखाई नहीं कुछ नहीं, उसी को सब कुछ समझ बैठे तो कितना भारी नुकसान हो। तो संत महापुरुष क्या कह रहे हैं, जरा 2 बच्चों सुन लीजिए। तो आपको तो मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन आप यही कहोगे अपने मन से करके कह रहे, तो जरा मैं संतों के वचनों का प्रमाण दे दूं आपको कि नहीं सबने कहा, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सब जो भी आया मंडल पर जीवात्माओं के लिए, और सबने यही संदेश दिया, दूसरा कोई है ही नहीं। सत्य देश ले जाने पहुंचाने वाला एक ही संदेश, दूसरा बना ही नहीं। तो क्या कह रहे समझा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।
समझा के क्या कह रहे हैं? देखो समझाना तो मन और किसी को नहीं, तो पड़ोसी को समझाने में समय खराब करते, अपने मन को कभी नहीं समझाते। जो सारे पापों की जड़ है, मैं ये जन्म मरण में फंसाने की जड़ तो मन ही है। तुमने कभी मन को समझाया है? नहीं। तो क्या कह रहे महापुरुष कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, 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 होय मत और किसी का मीति, होय मत और किसी का मीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। कहते अरे मन तू सतगुरु के रंग में रंग, जो सतगुरु ने नाम रंग दिया उस रंग में रंग जा। वो रंग कभी छूटेगा, वो कभी मिटता नहीं है, ऐसा नहीं। और यहाँ किसी को मीत माने दोस्त यार मित्र सहयोगी अपना ये मत बनाना। यहाँ तुम्हारा कोई, तुम नंगे आए थे अकेले, यहाँ तुम्हारा कोई, और जाओगे तो फिर नंगे अकेले चले जाओ। तो कितनी होशियारी के साथ समझा रहे हैं कि होए मत और किसी का मीत। अब की और किसी का कोई मीत या मित्र दोस्त मत बनो। ये कोई साथ देने वाले नहीं, खुद ही बेचारे फंसे, तुम्हें क्या निकालेंगे? ये खुद ही रो रहे, तुम्हें क्या चुप करेंगे? आगे क्या कह रहे? यही अवतारो चित कर पीत, यही अवतारो हित कर चित, यही अवतारो हित कर चित, यही अवतारो हित कर चित, बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। कहते तू अपने चित्त में यही धारण कर कि हमको सतगुरु के नाम के रंग में रंगना। ये नाम तुमको अपने धाम पहुंचाने वाला, लेकिन हमारे मन को किस रंग में रंगा गया? काम का रंग, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार, इन रंगों में रंग के इसको खराब कर दिया। कहा कि अब तुम सतगुरु के रंग में रंग जा, जो तुझे वो नाम का रंग चढ़ा के देखे। ये नाम रंग तुझे तेरे धाम पहुंचा देगा और ये कभी छूटने वाला नहीं। बिना गुरु जानो सभी अनीत, गुरु के बिना सब अनीत करने वाले, सब नुकसान करने वाले, ऐनी मतलब हानि करने वाले हैं और तुम्हें कोई लाभ देने वाले नहीं। आगे क्या कह रहे समझा दो कि गुरु से लेना जामुन चीत, गुरु से लेना जामुन चीत, गुरु से लेना जामुन चीत, गुरु से लेना जामुन चित,
कल मल रहो अजीत। तजो सब काल मल रहो अजीत। तजो सब कल मल रहो अजीत। तजो सब काल मल रहो अजीत। अरे मन रंग जा हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। गुरु से वो युक्ति ले लो जो तुम्हारा तन मन बुद्धि चित्त साफ हो जाए, पाक निर्मल पवित्र हो जाए। वो वही देने आए। वो तुम्हारी ये सब सफाई और ये कूड़ा कचरा जो चढ़ा रखा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये सब उतारने आए। और क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कजो सब कलमल रहो जी। ये कलयुग का मल यानी गंदगी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कलयुग ने गंदगी बनाई थी। इसी गंदगी में सारे जीवों को फंसाने के लिए कहा इन सबसे अलग हो जाओ, अजीत, इनको जीत लो। अगर गुरु के वचनों को मान लोगे तो तुम्हारी इनसे जीत हो जाए। और कोई छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि सब के सब इसी में फंसे। जिनको भगवान कहते वो भी इसी में फंसा, वो भी इसी में फंसा। वो भी शादी ब्याह के चक्कर में देखो क्या क्या किया। सब इतिहास आप पढ़ रहे हो। कहा कि सब बने काम के कीड़ा, इनसे तुम्हारा कोई काम नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि मार लो मन को यही पलीत। 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 सूरत में धरो शब्द की रीति। सूरत में धरो शब्द की रीत। सूरत में धरो शब्द की रीत। सूरत में धरो शब्द की रीत। अरे मन रंग जा सतगुर प्रीति। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। इसलिए इस मन पर चढ़ी गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटा दो। ये सतगुरु की दया से जब वो दया करेंगे, जब दया गुरु की होती है, सूखी खेती हरियाती, ऐसी वो दया कृपा होती है। सारे बिगड़े काम जो किसी ने कर नहीं पाए, बना नहीं पाए, आपको सहयोग नहीं दे पाया, वो सब काम तुम्हारे करेंगे। लेकिन उनको अपना बना लो। क्या कह रहे हैं आगे? सूरत में धरो शब्द की रीत। वो जो रास्ता सूरत शब्द योग का दे रहे हैं, नाम योग का, उसी रीति को, उसी रास्ते को और उसी विधि को आप अपना लो तो ये काम तुम्हारा जल्दी से हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द को देखो किस तरीके से परिभाषित करते हैं। यही तुम चढ़ो तुम नाभों में, ये है जग जीत। चढ़ो तुम नाभ में, यह जग जीत। चढ़ो तुम नाभों में, ये जग गीत। चढ़ो तुम नाभ में, यह जग जीत। कहो अब संतन की ये रीति। कहो अब संतन की यह रीत।
कहो अब संतन की ये रीत, कहो अब संतन की यह रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। कहते जो सूरज शब्द मार्ग अपनाओ, जब इस मार्ग को अपना लोगे तो ये जीवात्मा इन मंडलों से, ये नभ माने आकाश के ऊपर, जो सारा खेल इसके भी ऊपर है, तो वहां पर ये चढ़ के जाएगी और ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखेगी कि माँ ब्रह्मा का घर मकान लोग कैसा है, विष्णु भगवान का घर मकान यानी कैसा बना है, शंकर जी का कैसा बना, रामकृष्ण का कैसा बना, देवी देवताओं का कैसा बना, सब देखेगी। ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखेगी, तब ये गुरु की जय जयकार, तब ये कहेगी जय गुरुदेव जय गुरु तुम्हारी जय हो। अगर तुम ना मिलते तो ये रात कौन बताता, इस घर को कौन पहुंचाता, ये कौन दिखाता। तब वाहे गुरु जय गुरुदेव जय, एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। उनके कहने का ढंग थोड़ा अलग, लेकिन निशाना एक ही था। आगे क्या कहना समझा दिया और कहते ये सारे संतों की नीति, सूरज शब्द मार्ग अपनाओ का ये सारे संतों की सीख है और नीति है, इसके अलावा दूसरी कोई शिक्षा नहीं। आगे क्या कह रहे समझा दी, एक एक वचन देखिए कि गुरु का नाम समारो चित, गुरु का नाम समारो चित, गुरु का नाम समारो चित, गुरु का नाम समारो चित। लगाओ छीन छीन उनसे प्रीति, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, लगाओ छीन छीन उनसे प्रीति, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। और न कोई यहाँ तेरा मीति, देखो कितना समर्पित है। अगर गुरु के नाम को संभालो और तुम दाम रुपया वैसा संभाले बैठे, कोई जमीन संभाले, कोई मकान, कोई दुकान, कोई नौकरी, कोई बाल बच्चे पत्र, बस इसी से इनको संभाले बैठे जो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी संभाल का विषय नहीं और तुम किसी को संभाल नहीं सकते। अब देखो काल जब चाहता है किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा भाई छीन लिया, तुम रोते रह जाते, किसको संभालोगे। कहते क्या है, गुरु का नाम समारो चित्त, जो गुरु ने तुमको नाम दान दिया, नाम की युक्ति दिया और जो नाम जगाया सिद्ध किया, उस नाम को संभाल के रखो, यही तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र करेगा। क्या कह रहे हैं, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत, ऐसे समृद्ध सतगुरु से हर क्षण पल घड़ी उनसे प्रीति जोड़ो, जो तुम्हारा काम करने आए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने आए, कल्याण करने आए, पाप कर्मों से माफी दिलाकर तुम्हें घर पहुंचाने आए, का उनसे क्षण क्षण हर छीन हर पल घड़ी उनसे प्रेम करो। आगे क्या कह रहे,
गाए सतगुरु ये निज गीत, 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 जो सब छल बल ममता प्रीति, 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 हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, और ना कोई यहाँ तेरा मीत, और ना कोई यहाँ तेरा मीत, कहते जब नाम के रंग में रंग जा मीरा की तरह, तो वो गीत गाओ जिस गीत से वो खुश हो। गीत का मतलब गाना से नहीं, गीत का मतलब पाने वाली युक्ति से, मन को लगाने की युक्ति को गीत है। ये तो इसके लिए कहा तो गाने बजाने की विद्या बड़ी थी, अरे तो बड़ी लहर जिससे उठे मन में उसी को गीत कहते। गीत की तो परिभाषा ये थी, अंदर में विरह और तड़प उठे और उससे जो स्वर निकले वो मालिक को पाने का, वो सच्चा गीत है जो सच्चे मीत से मिला। तो वो कितनी बड़ी बात कह रहे कि तजो छलबल सब ममता प्रीत, और ये जड़ वस्तुओं से, जड़ रिश्तों से जो आपने अपना संबंध जोड़ रखा, प्रीति प्रेम लगा रखा है, इससे अलग हो। इसमें तेरा कोई नहीं, न कोई साथ जाने वाला, न साथ देने वाला, न बाद में कोई यानी तेरी खबर लेने वाला कुछ। कितने आपके परिवार से चले गए, किसी ने चिट्ठी डाली, कोई खबर दी, कोई मोबाइल फोन किया कि मैं फला रूप में बैठा, तुम भी चले जाओ सीधे। अरे तुम्हारा होता तो चिट्ठी जो खबर फिक्र करता तुम्हारी। यही तो सच्चा बच्चे है कि तुम्हारा यहाँ कोई जो चला गया उसको पता नहीं कहाँ चले गया, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कुछ, और तुमने कभी उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं। यहाँ कोई खो जाता है तो कितनी फिक्र करते हो, कितनी जानकारियां, कितने इनाम रखते हो, भाई कोई बता दे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे सगे और रिश्ते नातों से जो नाता छोड़ के चले गए, या उनके उनसे कभी आपने फोन किया, कोई चिट्ठी मांगी, आई कोई चिट्ठी पत्री, ये साफ जाहिर है कि यहाँ तुम्हारा कोई सब अपनी अपनी मंजिल और अपना समय पूरा करके चले जाते। कोई किसी नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं मानता, मनाने पर मानता नहीं और चला जाए, कोई रोक भी नहीं सकता। तो कैसी विडंबना हुई, काल माया ने कैसा एक चक्कर बना, इसे कहते हैं माया का प्रसाद और कर्मों का हिसाब, ये किसी की समझ में नहीं। बिना संत महापुरुषों के, बिना दिव्य दृष्टि संत महापुरुषों के ये हाल हवाल कोई बता ही नहीं सकता। तो मतलब यानी अपने आप को ये सब जानकारी रखनी चाहिए। संत महापुरुष किसी तरह की जानकारी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि काल में इतना भूल भरम पैदा कर दिया कि किसी के समझ में नहीं आता क्या करूं क्या न करूं, कि मतलब अब मैं करूं तो क्या, और कोई यहाँ बताने वाला भी नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं,
कोई जीवा